Hello students, welcome to my class. In this video we are going to discuss tracing of polar curves. इस वीडियो में हम किसी भी पोलर कर्व को ट्रेस करने के लिए कौन कौन सी स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए वो डिस्कस करेंगे। अगर आप इन स्टेप्स को सिस्टमेटिक वे में फॉलो करते हो तो आप किसी भी पोलर कर्व को इजीली ट्रेस कर सकते हो। किसी भी कर्व को ट्रेस करने का जो मेन एडवांटेज है वो ये है कि एक बार अगर आपने इस कर्व को ट्रेस कर लिया तो उस कर्व से बाउंडेड सारे रीजन्स आपको मालूम पड़ जाते हैं और उन रीजन्स का एरिया आप इजीली फाइंड कर सकते हो। आपको ये मालूम पड़ जाता है कि वो रीजन किसी लाइन के अबाउट सिमेट्रिक है या नहीं है। अगर वो सिमेट्रिक होते हैं तो आप किसी भी एक रीजन में एरिया फाइंड करके उसको मल्टीप्लाई करके दूसरे रीजन्स में एरिया फाइंड कर सकते हो। सो आज हम देखेंगे कि किसी भी पोलर कर्व को ट्रेस करने के लिए कौन कौन सी स्टेप्स को हमको फॉलो करना चाहिए। तो चलिए देखते हैं हाउ टू ट्रेस अ पोलर कर्व। सो बिफोर वी डिस्कस the steps for tracing a polar curve, let's understand what is a polar coordinate system. So polar coordinate system क्या होता है वो हम यहाँ पर पहले डिस्कस करते हैं। You are already familiar with this, but एक बार हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। पोलर कोऑर्डिनेट्स। सो किसी भी पॉइंट को पोलर कोऑर्डिनेट में जो उसका कोऑर्डिनेट होता है वो होता है आर थीटा। आर को हम बोलते हैं रेडियस वेक्टर। दिस इज कॉल्ड रेडियस वेक्टर and this is nothing but distance of this point P from the origin or the pole, and theta is the angle. Theta is the angle between the radius vector and the initial line. Radius vector and the initial line. Initial line जो होती है वो x एक्सिस होती है। पोलर कोऑर्डिनेट में हम एक्स एक्सिस को बोलते हैं इनिशियल लाइन। सो किसी भी पॉइंट को कार्टेशियन फॉर्म में एक्स वाई से डिनोट करते हैं या एक्स वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी पोजीशन यहाँ पर हम आर एंड थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे। सो लुक एट दिस फिगर। इस फिगर में आपके पास में ये जो ओरिजिन होता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, यहाँ पर इसको हम बोलते हैं पोल। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसको हम बोलेंगे पोल। ओरिजेंटल लाइन जो एक्स एक्सिस होती है उसको हम बोलते हैं थीटा इक्वल टू 0, और इनिशियल लाइन ये होती है इनिशियल लाइन। एंड वर्टिकल लाइन जो वाई एक्सिस है उसको यहाँ पर हम बोलेंगे थीटा इक्वल टू π/2 लाइन। एंड पॉइंट पी, कोई भी पॉइंट पी है उसका जो कोऑर्डिनेट होता है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में वो होता है आर थीटा, where this r is the distance from the origin or the pole. okay? ये होता है रेडियस वेक्टर r, एंड ये वाला जो एंगल है दिस एंगल इज थीटा। सो r एंड थीटा ये अगर आपको पता है तो आप किसी भी पॉइंट की पोजीशन को इजीली फाइंड कर सकते हो। अ कर्व इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड इफ यू ड्रॉ ए टेंजेंट टू दिस पॉइंट लाइक दिस, देन दिस एंगल made by this tangent with the initial line is called psi, and the angle between this tangent and the radius vector is denoted by phi. So यहाँ पर ये नोटेशन हमको याद रखना है कि phi जो है वो एंगल between the radius vector and the tangent, and psi is the angle between the initial line and the tangent. okay? And theta is the angle between initial line and this radius vector. तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। and any polar curve is represented by r equal to f theta, just like कार्टेशियन सिस्टम में हम y इक्वल टू एफ एक्स लिखते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे r इक्वल टू एफ थीटा। तो ये होता है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो सेटअप है। किसी भी पॉइंट की पोजीशन होती है वो होती है r एंड थीटा कोऑर्डिनेट्स उनके, एंड किसी भी पोलर कर्व को हम डिनोट करते हैं r इक्वल टू एफ थीटा से। नाउ हाउ टू ट्रेस अ पोलर कर्व। So let r equal to f theta be a polar curve. ओके? तो इस पोलर कर्व को हम ट्रेस कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम स्टेप 1 में सिमेट्री चेक करेंगे। अब सिमेट्री कहाँ चेक करना है आपको? सिमेट्री अबाउट द इनिशियल लाइन एंड सिमेट्री अबाउट द वर्टिकल लाइन। सो इफ r equal to f of minus theta
is equal to f theta, then the curve is symmetric about the initial line, about the initial line. आपकी जो इनिशियल लाइन है थीटा इक्वल टू 0 उसके अबाउट सिमेट्रिक होगा. सो ये सिचुएशन कुछ इस तरह से आप विजुलाइज कर सकते हो. ये पॉइंट P है यहाँ पर, इसके कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो r थीटा हैं, ये रेडियस वेक्टर है इसका, और ये एंगल है थीटा. सो अगर कर्व सिमेट्रिक है अबाउट द लाइन थीटा इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू 0 लाइन ये वाली है, देन दिस पॉइंट वुड बी हियर. ये पॉइंट जो है वो यहाँ पर कहीं पर होगा अगर ये इनिशियल लाइन के अबाउट सिमेट्रिक है तो ये वाला जो एंगल है ये हो जाएगा माइनस थीटा, और इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो हो जाएंगे r माइनस थीटा. r इज ऑलवेज पॉजिटिव. सो इस तरह से सिमेट्री अगर चेक करना है इनिशियल लाइन के अबाउट तो थीटा को माइनस थीटा से रिप्लेस करो, और अगर इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आए तो इसका मतलब है कि वो सिमेट्रिक है अबाउट द इनिशियल लाइन. एंड इफ r इक्वल टू एफ ऑफ पाई माइनस थीटा इक्वल टू एफ थीटा, देन it is symmetric about the vertical line, symmetric about the vertical line. तो वर्टिकल लाइन के अबाउट सिमेट्रिक चेक करने के लिए आपको थीटा को पाई माइनस थीटा से रिप्लेस करना है. सो अगर ये पॉइंट सिमेट्री के कारण यहां पर है, देन ये एंगल हो जाएगा थीटा बिकॉज ऑफ सिमेट्री. सो दिस एंगल विल बी पाई माइनस थीटा, ये एंगल हो जाएगा पाई माइनस थीटा. ओके, सो ये वाला जो पॉइंट है इसकी पोजीशन होगी r पाई माइनस थीटा. ओके, एंड इफ r इक्वल टू एफ ऑफ पाई प्लस थीटा इक्वल टू एफ ऑफ थीटा, then symmetric about the pole. so कर्व जो है वो सिमेट्रिक अबाउट द पोल होगा अगर एफ ऑफ पाई प्लस थीटा इक्वल टू एफ थीटा हो. दैट मीन्स ये कर्व अगर सिमेट्रिक है अबाउट द पोल तो ये जो पॉइंट है कर्व के ऊपर, ये पॉइंट जस्ट इसके अपोजिट होगा. ओके, सो ये वाला एंगल थीटा है, इसमें पाई ऐड करेंगे तो यहाँ पर जो पॉइंट आएगा P, उसकी जो पोजीशन होगी वो हो जाएगी r पाई प्लस थीटा. सो इस तरह से अगर आपको सिमेट्री चेक करना है तो ये तीनों स्टेप्स आप फॉलो कर लो. और अगर आपको कर्व इनिशियल लाइन के अबाउट सिमेट्रिक मिलता है तो इस कर्व को आपको थीटा 0 से लेकर पाई के बीच में ट्रेस करना है. ओके, अगर इनिशियल लाइन के अबाउट सिमेट्रिक है तो आपको अपर हाफ में आप इसको ट्रेस कर लो और लोअर हाफ में इसको कॉपी कर दो, उसकी मिरर इमेज बना दो. सिमिलरली कर्व अगर वर्टिकल लाइन के अबाउट सिमेट्रिक है तो फिर आप उस कर्व को 3π/2 से π/2 तक ट्रेस कर लो, और दूसरे वाला जो पार्ट है पाई से 3π/2 उसमें उसकी मिरर इमेज बना दो. ओके, सो सिमेट्री जब होगी तो इसका मतलब ये है कि किसी भी एक पार्ट में आप उसको ट्रेस करो और दूसरे पार्ट में उसकी मिरर इमेज बना दो, तो ये आपको सिमेट्री मिल जाएगी. ठीक है, सो इफ द कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट the initial line, it is sufficient to trace the curve in 0 to π. बस 0 to π में इसको ट्रेस कर लो. एंड इफ द कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट the vertical line theta equal to π/2,
it is sufficient to trace the curve in 3 pi by 2 theta 2 pi by 2. Okay, and if the curve is symmetric about both the lines, दोनों लाइंस के अबाउट सिमेट्रिक है, it is sufficient to trace the curve in 0 to pi by 2. It is sufficient to trace the curve in 0 to pi by 2. थीटा 0 to pi by 2 में इसको ट्रेस कर लो तो फिर ये आपको पाई बाय 2 टू पाई में मिल जाएगा और इसकी मिरर इमेज, फिर पाई बाय 2 टू पाई में जो इमेज है उसको आप बना लो पाई से 3 पाई बाय 2, और फिर जो 3 पाई टू 3 पाई बाय 2 इमेज बनी है उसको आप बना लो 3 पाई बाय 2 टू 2 पाई. सो इस तरह से आपको सिमेट्री के कारण किसी भी एक रीजन में ट्रेस करना है और दूसरे रीजन में उसकी मिरर इमेज बना देनी है. सेकंड स्टेप जो हम यूज़ करेंगे वो है स्पेशल पॉइंट्स. स्पेशल पॉइंट्स, अब स्पेशल पॉइंट्स क्या होते हैं? सो स्पेशल पॉइंट्स वो पॉइंट्स है जहाँ पर r 0 हो जाए, रेडियस वेक्टर 0 हो जाए, मैक्सिमम हो, मिनिमम हो या फिर इन्फिनिटी हो. सो फाइंड स्पेशल पॉइंट्स के लिए हमको फाइंड करना पड़ेगा फाइंड ऑल थीटा इक्वल टू अल्फा फॉर विच r इक्वल टू 0, मैक्सिमम, मिनिमम और r टेंस टू इन्फिनिटी. तो अभी आपको क्या चेक करना है? सारी वैल्यूज थीटा की जिसके लिए r 0 हो, मैक्सिमम हो, मिनिमम हो या फिर इन्फिनिटी टेंड करता हो. स्टेप 3 में हम जाएंगे तो यहां पर हम फाइंड करेंगे टेंजेंट्स. टेंजेंट्स एट द स्पेशल पॉइंट्स. स्पेशल पॉइंट्स, तो इन पॉइंट्स पर हम जो भी पॉइंट्स आएंगे यहाँ पर उन पर हम टेंजेंट्स फाइंड करके देखेंगे. सो उसके लिए हम फाइंड करेंगे tan phi इक्वल टू r d थीटा बाय d r. तो ये एंगल बिटवीन द रेडियस वेक्टर एंड द टेंजेंट इज phi. तो tan phi हम इस तरह से फाइंड करेंगे. ओके, इफ tan phi इक्वल टू 0, tan phi इक्वल टू 0 फॉर थीटा इक्वल टू अल्फा, देन इसका मतलब है कि रेडियस वेक्टर और टेंजेंट वेक्टर या टेंजेंट के बीच का एंगल 0 है. दैट मीन्स जो टेंजेंट है वही रेडियस वेक्टर है. दैट मीन्स टेंजेंट एट पोल आपको मिल जाएगी. ये जो लाइन है थीटा इक्वल टू अल्फा, इट विल बी टेंजेंट टू द कर्व एट पोल. देन थीटा इक्वल टू अल्फा will be tangent to the curve at the pole. तो जो भी आपका कर्व है उस पर ये टेंजेंट होगी पोल पर. एंड इफ tan phi इक्वल टू इंफिनिटी फॉर थीटा इक्वल टू अल्फा, देन द टेंजेंट at theta equal to alpha will be perpendicular to the radius vector, तो ये दो चीजें आपको फाइंड करना है कि tan phi जो है वो 0 कहाँ होता है और इन्फिनिटी कहाँ होता है. जो भी स्पेशल पॉइंट्स आ रहे हैं उन्हीं पर आपको फाइंड करना है. And then draw all the tangents. Draw
ऑल द टेंजेंट। जब सारी टेंजेंट्स आपको मिल जाए तो आप सारी टेंजेंट्स को ड्रॉ कर लो। स्टेप 4 में हम फाइंड करेंगे एजेम्पटोट। अब एजेम्पटोट क्या होती है? एजेम्पटोट इज टेंजेंट एट इन्फिनिटी। तो यहां पर एजेम्पटोट कैसे फाइंड करेंगे? फाइंड थीटा इक्वल टू अल्फा फॉर विच आर टेंस टू इन्फिनिटी। अगर आर इन्फिनिटी टेंड करता है किसी थीटा इक्वल टू अल्फा के लिए, देन थीटा इक्वल टू अल्फा विल बी एन एजेम्पटोट। देन थीटा इक्वल टू अल्फा will be an asymptote. ओके। देन स्टेप 5 में हम फाइंड करेंगे वो है रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस। अब ये कर्व कहाँ कहाँ एग्जिस्ट करता है वो हम फाइंड करेंगे। सो यहां पर रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस, जहां कर्व कहाँ एग्जिस्ट नहीं करेगा, the curve does not exist for all theta for which r less than 0 और imaginary। so ऐसे सारे थीटा के लिए जहां पर r लेस देन 0 हो या इमेजनरी हो, कर्व एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो ऐसे सारे थीटा को हमको अवॉइड करना है जहां पर r लेस देन 0 या इमेजनरी हो। दैट मीन्स इफ फॉर थीटा a to b we have r less than 0 और imaginary, then the curve does not exist for theta between a and b। ओके, रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस हमने फाइंड कर लिया। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, उस स्टेप में हम फाइंड करेंगे नेचर ऑफ आर। सो नेक्स्ट स्टेप है स्टेप 6, उसमें हम फाइंड करेंगे नेचर ऑफ आर। ठीक है, तो इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। सॉल्व द इक्वेशन फॉर आर एंड सी हाउ आर वेरीज एज थीटा वेरीज। तो थीटा आपका जो भी आया है या जो भी आपको जहाँ भी ये एग्जिस्ट करता है कर्व, उस थीटा के लिए आर किस तरह से वेरी करता है वो आपको ऑब्जर्व करना है। दैट मीन्स आर 0 से लेकर 1 या 0 से लेकर मैक्सिमम वैल्यू कहाँ अटेन करता है, फिर मैक्सिमम से मिनिमम कहाँ पर अटेन करता है, वो सारी वैल्यूज़ को आपको ऑब्जर्व करना है। इस तरह से आपको जो कर्व है वो इजीली ट्रेस होके मिल जाएगा। सो ये 6 स्टेप्स हैं जिनको आपको फॉलो करना है, और इन स्टेप्स को फॉलो करके आप इजीली कोई भी पोलर कर्व ट्रेस कर सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो में हम एक एग्जांपल लेंगे पोलर कर्व के लिए और इन स्टेप्स को वहाँ पर यूज़ करेंगे, एंड यू विल सी दैट वी कैन इजीली फाइंड द पोलर कर्व। सो आई होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू वेरी मच।